नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ एआई अवतार आकाश। आरवीआर वेल्थ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक साधारण इंसान को पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरत क्या है? इंश्योरेंस नहीं लेने पर अपने पर्सनल लाइफ में क्या असर पड़ता है? मेडिकल इन्फ्लेशन क्या होता है? किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए और कितने का लेना चाहिए? इस विषय पर सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे सामने है सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एडवाइजर श्री राहुला प्रसाद जी। नमस्कार। यार, आखिर हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? एक आदमी के जिंदगी में इसकी क्या जरूरत? इंश्योरेंस बोले तो हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको इंश्योरेंस के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब दूसरों के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है। अ, हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है, माने एक कोई अनसर्टेनिटी हुआ है, एक बड़ा अमाउंट का रिक्वायरमेंट आया है। तो जब एक इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है तो एक पुलिंग सिस्टम होता है। मतलब मान के चलिए एक 1000 लोग अपना इंडिविजुअल अलग अलग प्रीमियम जमा करके एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करते हैं। तो उस 1000 लोगों में से 4 या 5 लोगों को कुछ प्रॉब्लम आया तो ये जो पूलिंग किए हुए अमाउंट से सभी लोग मिलकर उनको हेल्प करना होता है, उसको हेल्प किया जैसा होता है, उसी को इंश्योरेंस बोलते हैं। ये चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, और भी बहुत सारे फायर इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस, ऐसे जितने भी इंश्योरेंस आप ले लीजिए, ये एक पूलिंग सिस्टम के माध्यम से ऐसा करते हैं। मतलब सभी लोगों का जो प्रीमियम्स इकट्ठा करके जितने भी लोगों का रिक्वायरमेंट होता है ना, जिसको लॉस होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसको ट्रांसफ़र करना होता है। हम लोगों में बहुत सारे लोग अलग अलग इंश्योरेंस लिए हुए रहते हैं। कुछ लोग एजेंट से, कुछ लोग एम्प्लॉय से लेते हैं। दो इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्या मिलता है? इंश्योरेंस कंपनी वालों को क्या मिलता है? इंश्योरेंस कंपनी वालों को लॉस भी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे क्लेम्स का अमाउंट बढ़ता है ना, तब कभी-कभी इंश्योरेंस वाले को भी लॉस में चलते रहते हैं। तो इंश्योरेंस वाले अपना पॉकेट में से तो नहीं देते ना पैसे। ये जो पूलिंग किए हुए पब्लिक पॉकेट में से कलेक्ट किए हुए पैसों से प्रीमियम इंश्योरेंस क्लेम होता है। तो कभी-कभी क्लेम अमाउंट्स बढ़ते रहता है ना, प्रीमियम अमाउंट से भी क्लेम अमाउंट बढ़ते रहता है, इसलिए आजकल आप देखते हैं तो प्रीमियम्स का अमाउंट भी बहुत सारा बढ़ने लगा है। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज का। इसी कारण से अलग अलग तरह के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पब्लिक को आ रहे हैं, तो क्लेम का अमाउंट भी बढ़ रहा है। ऑब्वियसली प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ता रहता है। इंश्योरेंस बोले तो हाय, हमको क्या होता? मैं तो अभी अच्छा ही हूं ना करके पॉलिसी लेने में नेग्लेक्ट करते हैं। वो कौन सा एज में इंश्योरेंस ले सकते हैं? 91 डेज का बेबी रहे तो चलेगा। 91 डेज का बेबी को भी इंश्योरेंस मिलता है। 90 डेज बिलो 90 डेज 91 डेज का नहीं देते हैं। 91 डेज रहे तो भी चलेगा। 91 डेज से ज़्यादा कितना भी एज वाले इंश्योरेंस ले सकते हैं। जितना जल्दी लिए तो उतना अच्छा रहता है। मैं मतलब आदमी हेल्दी रहे जब भी लेना बहुत अच्छा होता है। मैं देखते रहता हूँ बहुत सारे लोगों को, अगले महीने लेता हूँ, 2 महीने के बाद लेता हूँ, 3 महीने के बाद लेता हूँ। हाँ, इस बीच में अगर कुछ हो गया, हाँ, तो बिल्कुल आपको इंश्योरेंस ले ही नहीं पाओगे आप। मान के चलिए बाथरूम में पैर फिसल के गिर गया तो तब इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस देगा क्या? पॉलिसी देगा क्या? नहीं देगा ना। हुआ है ऐसा। मैंने मेरा एक क्लाइंट है ऐसे ही, बहुत बार पूछा इंश्योरेंस लो, लेकिन वो एक एक महीना ऐसे ही टालते गया है। एक बार वो पैर फिसल के गिर गया है, पैर फ्रैक्चर हुआ है। फिर बाद में उसको एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस था, जो भी अमाउंट है उसमें क्लेम हो गया, लेकिन उसके बाद में वो मेरा पीछे गिर गया, सब मेरा इंश्योरेंस करवाओ इंश्योरेंस करवाओ। लेकिन अभी एक बार
प्रोसीजर होता है ना, तो 3 साल तक इंश्योरेंस पीरियड रहता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में वेटिंग पीरियड में होता है, इसलिए डिले हुआ है, बाद में करवाया उनको। लेकिन ऐसे ही होता है, आदमी का कल क्या होता है पता नहीं है, इसलिए आज ही इंश्योरेंस लेना बहुत बेहतर होता है। क्योंकि आपको जितने भी ज़रूरत है आपको, अगर टीवी लेना है, बाइक लेना है, फ़ोन लेना है, मोबाइल लेना है, जो भी लेना है, उसमें एक दिन अगर डिले हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस में डिले नहीं करना, क्योंकि वो एक दिन की डिले से आपको इंश्योरेंस मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा टाइम भी आप फेस करना पड़ता है। इसलिए कितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी ले लिया बहुत अच्छा है। हेल्थ अच्छा रहे जब भी लेना अच्छा है। अभी मान के चलिए बैंक वाले लोन किसको देते हैं? जिसके पास पैसा होता है, फाइनेंशियली स्टेबल होता है, उन्हीं को लोन देते हैं ना। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको लोन नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होता है। वैसा ही मतलब बैंक वाले लोन किसको देते हैं? जो पैसे रिटर्न कर सकता है, रीपे कर सकता है, उसका कैपेसिटी देख के ही लोन देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाला भी सेम वैसा है। आदमी का हेल्थ कंडीशन अच्छा रहता तो ही वो इंश्योरेंस लेता है। अभी हेल्थ बिगड़ने के बाद इंश्योरेंस वाला थोड़ी पॉलिसी देता है, नहीं देता है ना। वो भी देखता है आदमी का हेल्थ कंडीशन कैसा है, एज क्या है, कितना रिस्की है इसको पॉलिसी देना है, सब सोचता है, सोच के पॉलिसी देता है। इसलिए हेल्थ अच्छा रहे जब भी पॉलिसी लेना है, जितना जल्दी ले सकते हो उतना जल्दी लेना बेहतर है। हेल्थ इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए? जितना ज़्यादा हो सके तो उतना ज़्यादा लेना अच्छा है, क्योंकि आप आज जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो आज के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए है। आपका रिमेनिंग लाइफ कितना है, एंड एंड ऑफ द ब्रीथ तक आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो आजकल इंश्योरेंस का मेडिकल केयर का कॉस्ट डे टू डे बढ़ रहा है। आज के दिन में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए हो रहा है समझिए, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 ईयर में वो 9 लाख हो जाएगा। मतलब 10 साल में 3 गुना बढ़ रहा है मेडिकल केयर का एक्सपेंडिचर। इट इज इंक्रीजिंग 14% से मेडिकल केयर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। एवरी 10 ईयर्स को 3 गुना बढ़ता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके तो उतना ज़्यादा लेना बेहतर है। ये आज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है। ये अभी मैं हेल्दी हूँ, अगर आज मैं 5 लाख का लेकर कुछ दिन के बाद उसको बढ़ा सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे केसेस, हिप रिप्लेसमेंट्स के केसेस बहुत बढ़ गए थे। तो उसके बाद में एक बार हिप रिप्लेसमेंट होता है तो उसके बाद में वन बाय वन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट से आदमी का हेल्थ प्रॉब्लम आते ही रहता है रेगुलर। अभी एक 10 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ बंदा एवरी ईयर 10 लाख ऐसा इलाज करवाते करवाते, कुछ कुछ लोग तो 1 करोड़ का भी इलाज करवा लेते थे। तो जब से बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी वाले ने प्रीमियम जो पहले लेता है उसके बाद में बढ़ाना बिल्कुल बंद कर दिए है। इसीलिए क्या है बोले तो, जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तभी एक अच्छा खासा अमाउंट फ्यूचर को मद्देनजर में रखते हुए, एक 20 साल, 25 साल, 30 साल को एक्सपेक्टेशन में ले लेके, कंसिडरेशन में ले लेके ही एक अच्छा अमाउंट आप समय से लेना पड़ेगा। क्योंकि इंश्योरेंस में कैसा रहता है, जो भी बेनिफिट्स मिलता है ना, वो बेस समय सूद पे ही मिलता है। इसलिए जो आप बेस समय सूद लेते हैं वही अच्छा 50 लाख 1 करोड़ का लेना बेहतर है। क्योंकि देखिए, फैमिली में 4-5 जो भी लोग रहते हैं उनमें से किसी को भी कुछ भी हुआ तो बहुत दिक्कत की बात है। बाद में क्या है, आपका जो निवेश किया हुआ पैसा पूरा खाली हो जाएगा, मेंटल टेंशन हो जाएगा, एसेट्स बेचना पड़ेगा। क्योंकि आप 10 लाख का पॉलिसी लेते हो, बिल आता है 20 लाख का, 25 लाख का,
समझिए, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो रिमेनिंग अमाउंट का क्या करोगे? एसेट्स बेचना ही पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर के मेडिकल इन्फ्लेशन को आप देखते हुए अच्छा अमाउंट लेना बेहतर है। अगर आप कम कवरेज का पॉलिसी लेते हो ना, तो फ्यूचर में क्या होगा, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी रह कर भी आपका पॉकेट से पैसे लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप मान के चलिए, आज 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया आपने, एक नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद या 15 ईयर्स के बाद में, तो ऑब्वियसली आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस तो बढ़ने वाला ही है, एवरी ईयर 14% जो मैंने बताया हूँ। तो उसके हिसाब से फ्यूचर में आपको आज जो 10 लाख का खर्च हो रहा है, वो आपको 30 लाख या 35 लाख बिल बनेगा, तो आपको पॉकेट से लगाना पड़ेगा ना। जब तो इंश्योरेंस वाला बढ़ेगा ही नहीं और वो देगा भी नहीं, आपको आपका पॉकेट में से ही भरना पड़ेगा, चाहे वो एसेट बेच के हो या आपका एफडी छुड़ा के, नहीं तो कर्जा मांग के करना ही पड़ेगा। इसीलिए सोच के लीजिए, पॉलिसी लेने के टाइम में फ्यूचर को कंसिडरेशन में लेके ले लीजिए। मेरा कहना यह है कि कम से कम 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेस्ट है, अगर आप 30 साल का प्लानिंग करते हो। अभी कुछ लोगों को गवर्नमेंट के इंश्योरेंस होती है ना, वो लोग भी अलग से ये इंश्योरेंस लेना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आजकल कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स पुअर पीपल के लिए कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ स्कीम्स लगाए हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आयुष्मान भारत कर स्कीम लगाया हुआ है। उसमें कुछ ऐसे 5 लाख या 10 लाख अलग ऐसा रहता है। बेस्ट है, अच्छा वो उसमें देखिए डे वन से ही ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा उनको, वो बहुत अच्छा है। नए बोल के नहीं, लेकिन ये इसमें क्या होता है, देखिए आजकल गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज होते रहता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आपका हेल्थ आज अच्छा है, गवर्नमेंट से आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं, नेक्स्ट 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गया, आजकल तो आप देख रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सुनते रहते हैं हंगामा। हम्म, उनका बिल्स पेंडिंग है, अनाउंसमेंट करते रहते हैं ना। मतलब क्या है, आज का गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आया, अच्छा खासा चल रहा है, तो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट जब चेंज होता है ना, वो सारे स्कीम्स बंद कर देता है। ये तो हो ही रहा है। मान के चलिए आपका हेल्थ आज अच्छा है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद कुछ बिगड़ गया, उस टाइम में अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया, बिल्स पेंडिंग हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? आपका इमरजेंसी के टाइम में कहाँ जाओगे? इसीलिए आप अपना खुद का एक इंश्योरेंस लेके रहना बेस्ट है, बेहतर है। वो भी अच्छा है, वो भी रहने दो, लेकिन इस इमरजेंसी के टाइम में आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो, गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना। यही नहीं, मैं तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को भी बताता हूँ, आपका एम्प्लॉयर जो इंश्योरेंस पॉलिसी देता है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कंपनी चेंज होते हो, तब आपको कंपनी चेंज हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी। अगर उसी कंपनी में रहते हो, तो आपका जो रिन्यूअल का टाइम आता है, आपका कंपनी जो आज के डेट में इंश्योरेंस एक कंपनी से करवाया है, नेक्स्ट ईयर उसी कंपनी से रिन्यूअल करवाएगा, कोई गारंटी है क्या? कौन ज़्यादा डिस्काउंट दिए तो उसमें जाएगा। इसलिए क्या है, एवरी ईयर आप ऐसा कंपनी चेंज होते रहे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आ जाएगा। जब एक्चुअल आपको रिक्वायरमेंट होता है ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, उस टाइम तक आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज एक पीईडी जो होता है ना, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जो भी बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 3 साल तक कुछ कुछ बीमारियों का इलाज वो नहीं क्लेम कर सकते हैं, ऐसा। इसलिए क्या है, आप अपना खुद का पॉलिसी रखना बेहतर है। किसी को भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है या म्यूचुअल फंड में निवेश करना है,
तो ज़रूर हमें संपर्क करें। मेरा नाम है राहुला प्रसाद, मैं भरूच सिटी में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8897173730। धन्यवाद।